जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सुनेंगे आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपनी वॉइस में ही शेयर किया है जीमेल पर। तो संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि गुरु जी आंटी जी उनकी फैमिली पर, अपनी समाज संगत पर खूब सारी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। आज का मेरा शुक्राना है। हम अपने घर में काफ़ी हर थर्सडे को सत्संग कर रहे हैं। तो मैं और मम्मी करते हैं अभी दोनों लोग ही। तो एक अभी लास्ट पिछले थर्सडे को जब हमने सत्संग कर लिया था तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पूरा सब बहुत बढ़िया हुआ था। और उसमें भी गुरुजी कहीं ना कहीं से ये आभास करा देते हैं कि वो मौजूद हैं, उपस्थित हैं वहाँ पर। तो जब मेरा सत्संग हम लोग ने कर लिया था तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोते धोते कुछ ऐसी बात हुई थी मेरे घर में एक मेंबर से, तो थोड़ी सी बहस हो गई थी। लेकिन उसमें भी जैसे अब पहले से बहुत फ़र्क पड़ने लगा है लाइफ में। जैसे हर छोटी छोटी बात पे एकदम गुस्सा आ जाता था, परेशान हो जाते थे, अभी भी होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि गुरुजी से जब से जुड़े हैं ना, तो एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत होने लगा है, खुद के में भी बदलाव आने लगे हैं। तो बहुत डिफरेंट महसूस होता है। एकदम से बहुत कुछ नहीं बोल दूँगी कि सभी कुछ ब्यूटीफुल सा लगता है, लेकिन बहुत ठहराव सा आ गया है, शांति आ गई है, चीज़ों को देखने का नज़रिया गुरुजी की कृपा से काफ़ी सुधार आ रहा है, बदल रहा है। और अच्छा भी लगता है कि जब खुद को गुस्सा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि आपको भी परेशानी होती है, सामने वाले को भी होती है। तो खैर सत्संग कर लिया, पूरा दिन बहुत अच्छे से गया, सारा कुछ हो गया। जब शाम का ऐसा टाइम आ गया था, 7-8 बजे होंगे एग्जैक्टली, मुझे नहीं ध्यान है, पर संध्या हो चुकी थी। तो मेरे घर के एक सदस्य से सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, कुछ मिनट के लिए काफ़ी बहस हो गई। तो उसने कुछ बोला मुझे, एंड उसके बाद थोड़ा हर्ट हो गया मुझे उस बात से। एंड पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं बर्तन धोते धोते मन में बहुत कुछ बोलती जा रही थी। और काफ़ी कुछ नेगेटिव भी चल रहा था। नेगेटिव मतलब अपने आप को लेकर, मेरे साथ तो यही होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ बोल रही थी। मैं अकेले ठीक हूँ वगैरह वगैरह, बहुत ऐसे चल रहा था। और उन दिनों मुझे 1-2 दिन से गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो रहे थे तितली रूप में। तो इसके लिए एक और शुक्राना है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो उन दिनों तितली रूप में गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो रहे थे मुझे, और अंधेरा हो चुका था, मैं किचन में बर्तन धो रही थी और मन में बहुत बोलती जा रही थी कि ऐसे अकेले हूँ और मेरे साथ तो यही होता रहता है। बहुत कुछ मैं बोल रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो पर गुरुजी सब सब सुनते हैं ना, अब तो आप मुँह से बोलो भी नहीं, मन में भी बोलो, वो एहसास करा देते हैं कि मैंने सुन लिया। तो इतने दिन से, 2-4 दिन से तितली के दर्शन नहीं हुए, और खूब करती जा रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे साथ ऐसे होता ही है वैसे। करते 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 मैंने बर्तन धो लिए, सब कुछ हुआ। मैं जैसे ही हल्का सा पीछे से मुड़ती हूँ, वहाँ पर ना रोटी का डब्बा पड़ा होता है, बंद डब्बा रोटी का। तो ऊपर से अचानक से बहुत छोटी सी बटरफ्लाई एकदम जैसे किचन की छत से एकदम सीधे नीचे आके उस रोटी के डब्बे पे ध्यान केंद्रित नहीं कर लेती है कि परेशान होने की ज़रूरत। उस समय मेरे को बहुत अकेला लग रहा था, कि जैसे एक होता है ना, सब कुछ अच्छे से चला ही है, लास्ट मोमेंट पे ऐसी बहस हो गई, इतना गंदे से क्यों सुनाया या जो भी हुआ। तो मुड़ते वो जो तितली रूप के दर्शन हुए, और वो काफ़ी देर तक तितली वहाँ पर थी। तो मेरे चेहरे पे स्माइल आई और मैंने कहा, गुरुजी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इतने दिन से मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं हो रहे थे, और इतना एकदम टूटा हुआ सा फील कर रही थी। और किचन में कहीं से वो वैसे तितली नहीं आ सकती थी, सीधे ऊपर से एकदम नीचे आके रोटी के डब्बे पे बैठी। पर वो बैठी, मैंने मंत्र जाप कर लिया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ऐसे बोल लेती हूँ मैं। और ये बोल के मैं अंदर कमरे में आ गई और मम्मी को बताने लगी कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने कहा, अगर गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए हैं तो मैं बस हाथ जोड़ के मंत्र जाप करके ऐसे चली कैसे आई। वो किचन में आए हैं मेरे लिए और मैं मिली भी नहीं। और उस समय क्या हुआ था पता नहीं, मुझे क्या दिमाग में आया, जब पहली बार वो ऊपर से नीचे उतर के रोटी के डब्बे पे बैठी, बहुत ना छोटी थी ना बड़ी थी, एकदम मीडियम
मीडियम से भी थोड़ा बीच का साइज़। तो स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे ही 1-2 बार फूँक मार दिया, मुझे लगा नहीं तितली कहाँ से आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वही है, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने 2-3 बार फूँक मारी ऐसे ही, पता नहीं ये करना भी, माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरुजी, मैंने गुरुजी को भी सॉरी बोला था। पर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं वहाँ पर 1-2 बार फूँक मारी तो वो उन्होंने उसके पंख फड़फड़ाए, लेकिन वो उड़ी नहीं वहाँ से, वो उसी पे ही चिपके रहे। तो ये हो गया। उसके बाद मैं जब आ गई थी किचन से कमरे में, मम्मी को बताया, फिर मैंने कहा गुरुजी ने जब दर्शन दिए हैं तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो मैं गई और जितना मैंने फूँक मारी होगी तब वो नहीं उड़ी, मतलब उस टाइम तक पूरा एहसास दिलाया मुझे। उसके बाद जैसे ही मैंने हाथ अपना आगे बढ़ाया और पास में से माथा टेका कि मतलब हाथ छूकर कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वो उत्ते में उड़ के सामने दीवार पे साइड में चिपक गई। और बस मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला और जितना मन में जो भी चल रहा था वो सब शांत हो गया। क्योंकि आपको ना ऐसे फ़ील होने लगता है कि जब तुम्हारे गुरु पिता तुम्हारे साथ हैं, गुरुजी तुम्हें सुन समझ रहे हैं, तो जो हो रहा है दुनिया में होने दो। तुम्हें एक एहसास चाहिए ना कि गुरुजी का हाथ है, साथ है, सब कुछ है, वो अपनी प्रेजेंस फ़ील करा रहे हैं। उसके बाद भी तुम कैसे रो सकते हो या उदास हो सकते हो। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। उस समय तो वैसे तो मुझे पहले एक और शुक्राना करना चाहिए था, उसके बाद ये वाला रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर मैं बैठी हुई थी, मुझे बस आया कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, तो मैंने ये वाला पहला शुक्राना कर दिया। तो मेरा दूसरा शुक्राना अगर मैं जब शेयर करूँगी तब वो रिलेट होगा, क्योंकि ये तितली के दर्शन बड़े दुर्लभ थे। मतलब मैं नहीं बता सकती कि वो सिचुएशन ही नहीं थी कि अंधेरा हो चुका है और कोई रास्ता नहीं, गार्डन में कहाँ पे दिखेंगी तितली, और मन में इतना कुछ चल रहा था, मैं अकेले ठीक हूँ, ये वो सब, और कैसे जैसे ना सर पे हाथ रख दिया हो कि मैं हूँ, चिंता मत करो। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मेहर सब पर बनाए रखिए। जब गुरु का साथ आपके साथ होता है, उनका स्वरूप आपके घर में आ गया या आप उनको मानने भी लग गए, और अगर आपके पास स्वरूप नहीं भी है तो बस गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया है, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। समस्त संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे गुरुजी, आंटी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी ने शेयर किया। इसी के साथ संगत जी मैं भी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, जो आंटी जी के सत्संग से मुझे याद आया कि मैंने ये शेयर नहीं किया है। संगत जी, मैंने आप सभी के साथ एक सत्संग शेयर किया था, इसी साल की बात है। मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज़ हुई थी, तो उस टाइम का एक सत्संग है मेरा। संगत जी क्या होता है कि जैसे कि आंटी जी ने बताया किसी फैमिली मेम्बर के साथ फाइटिंग का, तो मेरा भी ये हुआ था कि मेरा और मेरा भाई है जो मुझसे छोटा है, तो हमारी थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट होती रहती है, मतलब हमारा चलता ही रहता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऐसा होता था, पापा रात में रुकते थे और मुझे दिन में जाना होता था हॉस्पिटल रुकने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट रेडी किया एंड देन मैंने लंच वग़ैरह सब कुछ मतलब मैंने पैक करा पापा के लिए, अपने लिए, भाई के लिए। तो वो मुझे लेके जाता था मुझे छोड़ते हुए, फिर वो अपने काम पे चला जाता था। तो उस दिन क्या होता है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम सब होता था, तो मेरी बहन भी आई हुई थी कुछ दिन के लिए, मैंने ये भी बताया था आप सभी को। तो उस टाइम पे मेरे को मतलब पेन भी काफ़ी चल रहा था, मेरी खुद की भी हेल्थ ठीक नहीं थी, लेकिन सब सँभालना होता था और फिर सब करके वहाँ भी रुकना होता था और हॉस्पिटल में भी मतलब काफ़ी काम रहता, तो मैं भी काफ़ी परेशान चल रही थी। तो मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता है सुबह, तो उस टाइम थोड़ा लेट हो रहा था, तो वो ना चिड़-चिड़ करने लगा कि लेट कर रहे हैं, चल नहीं रही, बार-बार बोल रही है चलने को। तो मतलब एक ऐसी छोटी-सी चीज़ हुई थी, लेकिन वो काफ़ी बढ़ गई। तो वो बहुत कुछ बोलने लगा और मैं भी मतलब थोड़ा सेंसिटिव हूँ, अगर कोई छोटी-छोटी चीज़ों में मुझे भी बुरा लगता है, हर्ट हो जाता है और मैं बहुत गुस्सा करती हूँ फिर मुझे आदत है मतलब छोटी-छोटी चीज़ों पे आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा करना और मतलब उस टाइम पे क्या होता है मुझे बुरा लगता है तो मैं बहुत फिर रोने भी लगती हूँ बाद में। ऐसा मेरा नेचर हो गया है काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, नेगेटिविटीज़ झेलने के बाद होता है ना इंसान का नेचर, तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं अगर कोई ज़्यादा बोलता है और वो भी कुछ ज़्यादा बोल देता है, इसलिए हमारी फाइटिंग होती रहती है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी बट हो गया। ठीक है, होता है तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे फाइट होती है ना उस टाइम पे तो मैं रोने लग जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम रोने लग गई, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरी बहन थी तो उसने मुझे ना
चुप कराने लग गई वो, ठीक है। तो फिर मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ, मैं चली जाऊँगी अकेले रिक्शा में जैसे भी। तो फिर मैं जैसे ही मतलब वहाँ से मैं जाती हूँ ना रूम से, क्या होता है कि हमारा जो किचन है और मेरे मम्मी-पापा का जो रूम है वो बालकनी से लगता है, मतलब किचन की विंडो और रूम का रू डोर और एक विंडो भी है। लेकिन मेरा और मेरे भाई का रूम अलग है। तो उस टाइम मेरी बहन देखती है कि मेरे भाई के रूम में कबूतर है, जो उसके बेड पे चल रहा है। तो अब हमें समझ नहीं आता क्योंकि कभी भी वो विंडो से कभी नहीं आया कबूतर, डोर से आता था, डोर बंद थी और मम्मी-पापा के रूम में हम थे, किचन में से कैसे आया समझ नहीं आया। बाद में तो वो क्या करती है, भाई को फ़ोन करती है क्योंकि उसकी खुद की एक बेटी है जो छोटी है, तो थोड़ा डर रहता है ना, और फ़ैन वगैरह ऑन का भी थोड़ा-सा फिर रहता है, कबूतर का डर लगता है। तो इसलिए उसको बुलाती है, तो मेरा भाई गया नहीं था, वो नीचे ही खड़ा हुआ था। मतलब वो सोच रहा होगा कि आएगी तो चले जाएँगे। तो फिर वो आके उसको मतलब उड़ाता है, तो ना वो कबूतर ना हम देखते हैं विंडो से उड़ाता है। पापा-मम्मी का जो रूम है वहाँ से। तो वो पहली बार हमने देखा कि वो ऐसे विंडो से गया, कभी नहीं आता था। और लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि बाद में हमने देखा किचन की जो विंडो है उसका थोड़ा-सा स्पेस कम है, वहाँ से नहीं आ पाता है कबूतर। 2-3 बार उसके बाद ही उसके आस-पास ही कबूतर मम्मी के रूम में आया वहाँ से, विंडो से। लेकिन उसके बाद आज तक नहीं आया और उससे पहले भी कभी नहीं आया था। तो मम्मी-पापा के रूम में मैं और मेरी बहन थे, वहाँ से कबूतर कब आया? हमने तो देखा ही नहीं। तो वो कबूतर कहाँ से कब आया नहीं पता चला, और अगर आता भी कभी कबूतर तो मम्मी-पापा के रूम में होता था, वहीं चलता था, फिर चले जाता था या हम निकाल देते थे कि फ़ैन ऑन करना है कुछ, लेकिन अंदर नहीं आता था। लेकिन उस दिन डायरेक्ट भाई के रूम में उसके बेड पे चल रहा था, तो समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ? उस दिन संगत जी कुछ भी, मतलब मुझे फिर ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी आए। तो कहीं न कहीं शायद उन्होंने मेरे भाई को और मुझे भी शांत किया हो, हमें ब्लेस करना है, तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरूप्पा। उसके बाद आज तक ऐसा कबूतर नहीं आया कि रूम में हमने देखा हो संगत जी। तो ये एक्सपीरियंस उस ही दिन हुआ, तो कुछ तो रीज़न होगा, तो शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरा जो क्रोध है उसको शांत करें, और वो उन्होंने मुझे बताया भी है कुछ करने को, जो मैं करूँगी वही करवाएँगे। और काफ़ी बार ऐसा होता भी है कि अब गुरुजी हैं साथ, तो कुछ चीज़ें होती हैं तो तब मैं शांत हो जाती हूँ और मुझे लगता है ये चीज़ इसलिए हुई है या पॉज़िटिवली हुई है। तो ऐसे हम काफ़ी चीज़ों को लेने लगते हैं, मैं भी लेती हूँ, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो तब गुरुजी ही हैं, वही सँभालें और वही करें, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो बस यही मेरे को अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना था। शुक्राना संगत जी, आप सभी का सत्संग जो आप हमें शेयर करते हैं। और संगत जी, आप भी सत्संग सेवा ज़रूर करें, अपने सत्संग सभी संगत के साथ ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सत्संग लिखकर या अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम करेंगे गुरुजी के अगले सत्संग की तैयारी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।